मरी हुई लड़की का मोबाइल कॉल। ठीक 12:17 हुए थे। दिसंबर की ठंडी हवा खिड़की की दरारों से अंदर घुसकर कमरे को और सर्द बना रही थी। कमरे में सिर्फ दीवार घड़ी की टिक-टिक और बाहर कहीं दूर भौंकते कुत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था, उसे देखकर मेरा दिल जैसे थम गया। रिया कॉलिंग। रिया, वही रिया जो 2 हफ्ते पहले सड़क दुर्घटना में मर चुकी थी। मेरे हाथ कांपने लगे, गला सूख गया। मैं कुछ पल तक स्क्रीन को घूरता रहा। शायद ये कोई मजाक हो, शायद किसी ने उसका फोन उठा लिया हो, या शायद मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हों। लेकिन कॉल लगातार बजती रही। मैंने हिम्मत करके कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, मेरी आवाज धीमी और कांपती हुई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर दूसरी तरफ से बहुत धीमी, टूटी हुई और कांपती हुई आवाज आई। अंकित, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। ये रिया की ही आवाज थी, बिल्कुल वही। रिया, ये कैसे? फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोलने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो बोली, मैं अभी भी वहीं हूं, उसी सड़क पर। बहुत अंधेरा है, मुझे ठंड लग रही है। मेरे दिमाग में उस रात का दृश्य घूम गया। 2 हफ्ते पहले हम दोनों कार में थे। हल्की बारिश हो रही थी। रिया ड्राइव कर रही थी और हम दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। गुस्से में मैंने उससे कहा था, गाड़ी धीरे चलाओ। लेकिन तभी सामने से एक ट्रक आया और सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। जब मुझे होश आया, मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि मैं बच गया हूं, लेकिन रिया नहीं बच सकी। उस दिन से मेरे अंदर एक अपराध बोध पल रहा था। क्या अगर मैं उसे गाड़ी धीरे चलाने के लिए जोर से कहता? क्या अगर मैं खुद ड्राइव करता? रिया, मैं अस्पताल में था, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। फोन पर अचानक हल्की हंसी सुनाई दी। वो हंसी डरावनी थी, जैसे किसी खाली कमरे में गूंज रही हो। तुम झूठ बोल रहे हो अंकित, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, ऐसा मत कहो, मैं तुमसे प्यार करता था। कुछ पल तक फिर सन्नाटा रहा। फिर अचानक फोन कट गया। मैंने तुरंत दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने खुद को समझाया, ये कोई भ्रम है। शायद मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है, शायद कोई शरारत कर रहा है। लेकिन अगले दिन ठीक 12:17 पर फिर वही कॉल आई। इस बार मैं तैयार था। मैंने तुरंत कॉल उठाई। रिया, तुम क्या चाहती हो? फोन के दूसरी तरफ सिर्फ हवा की तेज आवाज आ रही थी, जैसे कोई खुली सड़क पर खड़ा हो। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज आई, मुझे घर ले चलो। कौन सा घर? जहां हम साथ रहते थे, जहां मेरी तस्वीर अब भी टंगी है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। वो घर तो मैंने हादसे के बाद छोड़ दिया था। मैं अब शहर के दूसरे हिस्से में रहता था। रिया, तुम कहाँ हो? उसी जगह जहां तुमने मुझे छोड़ा था। फोन फिर कट गया। अब ये डर से ज्यादा रहस्य बन चुका था। मैंने तय किया कि मुझे सच्चाई जाननी होगी। अगली रात 12:17 पर मैं उसी सड़क पर खड़ा था जहां हादसा हुआ था। चारों तरफ घना अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी सड़क पर फैली हुई थी। मेरे हाथ में मोबाइल था। घड़ी ने जैसे ही 12:17 दिखाया, फोन फिर बज उठा। तुम आ गए अंकित। उसकी आवाज इस बार साफ थी। तुम कहाँ हो? तुम्हारे पीछे। मेरी रीढ़ में ठंडक उतर गई। मैं धीरे धीरे मुड़ा। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ हिलने लगे, स्ट्रीट लाइट टिमटिमाने लगी। सच जानना चाहते हो? हाँ, गाड़ी मैंने नहीं, तुम चला रहे थे। मेरे दिमाग में जैसे विस्फोट हो गया। मुझे धुंधली यादें आने लगीं। बहस के दौरान मैंने गुस्से में उससे स्टीयरिंग छीन लिया था। बारिश, फिसलन, तेज रफ्तार और सामने से आता ट्रक। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं अंकित, तुम खुद को बचाने के लिए झूठ जी रहे हो। मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। मुझे याद आने लगा, पुलिस को मैंने यही बताया था कि रिया ड्राइव कर रही थी, क्योंकि मैं डर गया था। मैं जेल नहीं जाना चाहता था। मैंने अपनी ही यादों को दबा दिया था।
फोन से उसकी आवाज आई, मैं यहाँ अटकी हुई हूँ क्योंकि सच दबा हुआ है। मुझे शांति तब मिलेगी जब तुम सच स्वीकार करोगे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। रिया, मैं दोषी हूँ। अचानक हवा शांत हो गई, स्ट्रीट लाइट स्थिर हो गई, फोन पर उसकी आवाज नरम हो गई। अब मुझे ठंड नहीं लग रही। फोन कट गया। उस रात के बाद फिर कभी कोई कॉल नहीं आया। अगले दिन मैंने पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान बदल दिया। मैंने सच बता दिया कि उस रात गाड़ी मैं चला रहा था। मुझे सजा मिली, लेकिन मेरे अंदर जो बोझ था वो हल्का हो गया। आज कई साल बाद भी जब भी रात को 12:17 होते हैं, मैं अनायास घड़ी की तरफ देख लेता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मोबाइल की स्क्रीन हल्की सी चमक उठती है। लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूँ मरी हुई लड़की का मोबाइल कॉल कोई बदला नहीं था। वो सिर्फ एक अधूरी सच्चाई थी जो सामने आना चाहती थी। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच।